Hello everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel. English by Chabi sir welcomes to all of my dear viewers. Friends, today I am going to discuss the story of The Rape of the Lock by Alexander Pope. तो फ्रेंड्स, पोयम की थीम को डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं पोयम के कुछ की फैक्ट्स को। दोस्तों, यह पोयम फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुई थी 1712 में, यानी 1712 में, और इसके बाद ये पोयम रीपब्लिश्ड हुई 1717 में। दोस्तों, यह पोयम एक मोक हीरोइक पोयम है और साथ ही एक नरेटिव पोयम भी है। दोस्तों, यह पोयम 5 कैंटोज में लिखी गई है और मैं बारी बारी से आपको पांचों कैंटोज की स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन आपके एमए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 1 से लेकर 3 कैंटोज हैं। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिसिज्म के बहुत बड़े यानी ग्रेट पोएट थे। फ्रेंड्स, पोयम का टाइटल रेप ऑफ द लॉक बड़ा ही यूनिक लगता है। रेप ऑफ द लॉक का मतलब बालों के लट की चोरी करना होता है। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। तो वह रियल इंसिडेंट कुछ इस प्रकार है कि एक लेडी थी, एराबेला फर्मर, तो इनकी बालों की लट को काट दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड पीटर के द्वारा। तो इसी इंसिडेंट्स पर अलेक्जेंडर पोप के द्वारा यह पोयम द रेप ऑफ द लॉक लिखी गई है। दोस्तों, देर किस बात की है, आइए पोयम को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ कैंटो फर्स्ट। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर पोप के एक फ्रेंड थे जिनका नाम जॉन कैरल था। इन्हीं से पोप को इंस्पिरेशन मिली और पोप ने रेप ऑफ द लॉक पोयम को लिख डाला। दोस्तों, इस पोयम की कहानी बेलिंडा के इर्द गिर्द घूमती है, यानी बेलिंडा इस पोयम की हीरोइन है और इस समय बेलिंडा इज स्लीपिंग, बेलिंडा सो रही है, एंड सी इज सीइंग अ ड्रीम ऑफ अ हैंडसम यंग मैन, और एक हैंडसम यंग मैन का सपना देख रही है। दोस्तों, यहाँ इस पोयम में एरियल एक स्पिरिट है और एरियल को आप बेलिंडा की गार्जियन स्पिरिट भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में अगर बेलिंडा की स्पिरिचुअलिटी पर कोई आंच आती है तो एरियल ही उसे कंट्रोल करता है, या यूँ कह लीजिए कि एरियल बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन इस समय एरियल चिंतित है, कुछ परेशान सा है, क्योंकि इसे आभास हो जाता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कि कुछ गलत होने वाला है। तो इन हर ड्रीम, अपने स्वप्न में, एरियल वॉन्ट्स टू बेलिंडा, एरियल बेलिंडा को चेतावनी देता है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मैन, कि आदमियों से तुम्हें अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, कहानी में बेलिंडा अभी भी सोई हुई है। तो बेलिंडा का एक लैप डॉग है जिसका नाम शॉक है। वह बेलिंडा के पास आकर उसके फेस को चाटने लगता है ताकि बेलिंडा नींद से उठ जाए। लेकिन उठने के बाद बेलिंडा लेटर्स को पढ़ने में बिजी हो जाती है और अपने ड्रीम को भूल जाती है कि एरियल ने सपने में आकर उसे क्या चेतावनी दी थी। चलिए, कोई बात नहीं, अब बेलिंडा इवनिंग पार्टी के लिए रेडी हो रही है और उसको रेडी करने में बेलिंडा की मेड सर्वेंट जिसका नाम बेटी है वह मदद करती है। दोस्तों, जब बेलिंडा तैयार हो जाती है तो वह बहुत खूबसूरत लगती है और बेलिंडा उन सभी आर्टिकल्स का यूज करती है जो तैयार होते समय लेडीज किया करती हैं, और ये सभी आर्टिकल्स को अरेंज करने में
एरियल और उसके बहुत सारे स्पिरिट्स यानी सिल्फ उसको लाकर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका कैंटो फर्स्ट समाप्त होता है। क्योंकि स्टोरी ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं आपको मेन स्टोरी ही सुना रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं कैंटो नंबर सेकंड की थीम पर। तो दोस्तों, कैंटो सेकंड में बेलिंडा इवनिंग पार्टी के लिए अपने साथियों के साथ निकलती है और ये सभी एक बोट में बैठकर जा रहे थे और बेलिंडा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। दोस्तों, खूबसूरत इसलिए लग रही थी क्योंकि बालों की दो लटें लटक रही थी, यानी लॉक्स ऑफ हेयर। दोस्तों, तो अब कहानी में होता क्या है कि जब बेलिंडा के साथ बोट में जो दूसरे लोग भी जा रहे थे, उनमें एक बैरन भी था जिसने डिसाइड कर लिया था कि वह उन दोनों लटों में से एक लट की चोरी कर लेगा, मतलब एक लट को काट लेगा। तो यहाँ पर बेलिंडा की गार्जियन स्पिरिट एरियल एक्टिव हो जाती है और अपने सभी स्पिरिट्स को, सिल्फ्स को ऑर्डर देती है कि तुम सभी लोग मिलकर बेलिंडा की रक्षा करना। मतलब एक स्पिरिट का काम था बेलिंडा के वॉच की रक्षा करना, और दोस्तों, बेलिंडा के वॉच की जो रक्षा करती है उसका नाम मोमेंटेला है। और दूसरी स्पिरिट का काम था बेलिंडा के ईयर रिंग की रक्षा करना, और बेलिंडा के ईयर रिंग की जो सिर्फ रक्षा करती है उसका नाम है ब्रियंटे। और अब बात करते हैं अब तीसरी सिल्फ की, यानी उसका जो नाम था क्रिस पिशा था, और ये बेलिंडा के फेवरेट लॉक की रक्षा करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मतलब इसी तरह से एरियल ने अपनी तमाम स्पिरिट्स को बेलिंडा की रक्षा करने के लिए अलग अलग काम दे दिए थे। लेकिन एरियल का काम था बेलिंडा के लैप डॉग, जिसका नाम शॉक था, उसको प्रोटेक्ट करने का। लेकिन बैरन ने बेलिंडा की बालों की लट काटने की कसम खाई थी गॉड ऑफ लव के सामने, यानी गॉड ऑफ लव से उसने प्रार्थना करी थी। तो दोस्तों, यहीं पर आपका कैंटो सेकंड समाप्त होता है। तो चलिए अब देर किस बात की है, चलते हैं कैंटो नंबर थर्ड की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, बेलिंडा और उसके साथी बोट के जरिए हैम्पटन कोर्ट जा रहे थे, जहां पर शाम के समय होने वाली पार्टी होनी थी। दोस्तों, हैम्पटन कोर्ट पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, तो तभी बेलिंडा भी एक उम्बर गेम खेलती है, यानी ताश के पत्तों का गेम खेलने लगती है। दोस्तों, यह ताश के पत्तों का गेम 3 लोगों के साथ मिलकर खेला जाता था, और फॉर्चुनेटली बेलिंडा इस खेल को जीतने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बैरन पहुँच जाता है और उस ओम्ब्रे गेम को खेलने लगता है, और अच्छी किस्मत होने के कारण अब इस ताश के पत्तों के खेल को बैरन जीतने लगता है। बट एट लास्ट इन दिस गेम, आखिरी में इस गेम में क्या होता है, बाई लक बेलिंडा विंस द गेम। बेलिंडा इस गेम को जीत जाती है एंड सी वॉन्टेड टू सेलिब्रेट, और वह इस क्षण को, इस पल को सेलिब्रेट करना चाहती थी। दोस्तों, लेकिन बैरन तो यहाँ किसी और ही पर्पस से आया था, और उसका पर्पस था हाउ टू कट द लॉक हेयर ऑफ बेलिंडा, कि किस प्रकार बेलिंडा के बाल की लट काट ली जाए। तभी क्लैरिशा यहाँ पर आती है एंड क्लैरिशा ऑफर्स सीजर टू बैरन, और क्लैरिशा आकर बैरन को एक कैंची देती है सो दैट बैरन बेलिंडा के बालों की लट काट सके। एंड हियर बैरन वांट्स टू कट द लॉक ऑफ बेलिंडा, यहाँ पर बैरन
बेलिंडा के बालों की लट को काटना चाहता है। अभी सभी सिल्व्स स्पिरिट्स बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके गर्दन के आसपास आ जाती हैं और बेलिंडा को चौकन्ना करने के लिए उसके ईयर रिंग्स को हिलाती हैं यानी बजाती हैं, ताकि बेलिंडा केयरफुल हो जाए। लेकिन एरियल और सिल्फ की सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और बैरन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। यानी बैरन यहाँ पर बेलिंडा के बालों की लट को काट देता है। तो दोस्तों, यहाँ स्टोरी में दोनों लोग यानी बेलिंडा और बैरन चिल्लाने लगते हैं। बेलिंडा इसलिए चिल्लाती है, रोती है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ किसने ये हरकत कर दी, और बैरन खुशी के कारण चिल्लाता है कि वह जीत गया, उसको जो करना था उसने वह कर दिया, यानी बालों की लट को उसने काट दिया था। तो दोस्तों, बेलिंडा के बालों की लट कट जाने से यहाँ आपका कैंटो 3 समाप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कैंटो 4 में क्या होता है। दोस्तों, कैंटो 4 में यहाँ पर बेलिंडा को बहुत दुखी दिखाया गया, क्योंकि खूबसूरत बेलिंडा ने अपने बालों की लट को खो दिया था। दोस्तों, अब बेलिंडा रोने के सिवाय क्या कर सकती थी, और रोने के लिए, अपना दुख साझा करने के लिए बेलिंडा को किसी कंधों की ज़रूरत होगी। तो बेलिंडा अपनी फ्रेंड थैलिस्ट्रस के कंधों पर सिर रखकर रोने लगती है। तो यहाँ पर थैलिस्ट्रस भी दुखी हो जाती है। तो अब थैलिस्ट्रस को पता चलता है कि बालों की लट तो बैरन ने काटी। तो थैलिस्ट्रस अपने प्रेमी सर प्लूम से कहती है कि जाओ और बैरन से बेलिंडा की लट को वापस लेकर आओ। और यहाँ पर सर प्लूम और बैरन के बीच आर्गूमेंट्स होता है, यानी तीखी नोकझोंक होने लगती है। तो बैरन सीधे सीधे मना कर देता है कि मैं बेलिंडा की लट को रिटर्न नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कैंटो 4 समाप्त होता है। तो चलिए अब आपको कैंटो 5 यानी लास्ट कैंटो की थीम को सुनाते हैं। तो यहाँ पर हैम्पटन कोर्ट में मौजूद सभी लोग बेलिंडा को लेकर दुखी हैं और सभी बेलिंडा के साथ हैं और उसे सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं। और बारी बारी से वहाँ मौजूद कई लोगों ने बैरन को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। दोस्तों, अब होता क्या है कि हियर बेलिंडा अटैक्स टू बैरन। यहाँ पर बेलिंडा बैरन को अटैक करती है एंड हिट हिज नोज, और उसके नोज पर प्रहार करती है। और बेलिंडा एक पाउडर बैरन के ऊपर फेंकती है और बैरन वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से छींकने लग जाता है और दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। तभी बेलिंडा के बालों की लट खो जाती है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि बेलिंडा के बाल की लट नहीं मिली, शायद वह हेवन में चली गई होगी, स्वर्ग में चली गई होगी। अलेक्जेंडर पोप यहाँ पर मिथ्स यानी रहस्य की बातें कर रहे हैं और कहते हैं शायद बाल की लट आसमान में जाकर एक स्टार बन गई होगी। और इसी के साथ स्टोरी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, रिप ऑफ द लॉक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।